Hello, very good morning, dear students. Welcome you all in our Ascent Tech online classes, बोरानाडा जोधपुर। जैसा कि यू नो दैट कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैटर। क्या पढ़ रहे हैं? मैटर इन सराउंडिंग आवर अर्थ, यानी अपने चारों तरफ जो मैटर है, जो भी पदार्थ है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। मैटर का मीनिंग होता है पदार्थ, जिसमें मैटर में आज अपना टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्थाएं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मैटर थी कि मैटर क्या होता है। तो मैटर वो है, जैसे अपने पास डेफिनेशन आई थी मैटर की, तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। मीनिंग होता है वह वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो एवं स्थान घेरती हो पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। यानी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बिहाइंड अवर इमेजिनेशन, मतलब अपनी इमेजिनेशन से बहुत ही छोटा। उसके बाद था कि मैटर का जो फॉर्मूला है डेंसिटी, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, तो हो जाएगा D इक्वल देन M अपॉन V। फिर अगला टॉपिक था अपना प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें पहला था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में आपस में जगह होती है जो एक दूसरे को घेर कर अट्रैक्ट करके रखती है। यानी कि पदार्थों में उनमें उपस्थित जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण बल, जो उनको एक दूसरे से घेर के रखा है। अब आकर्षण बल है जो अलग अलग टाइप का होता है, जैसे लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकती है, प्लाज्मा हो सकती है, और बीईसी यानी ठोस, आइंस्टाइन कंडेंसेट हो सकता है। फिर देखो अगला था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि ये कण सदैव गतिशील रहते हैं। कैसे रहते हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब सदैव गतिशील, घूमते रहते हैं। फिर एक और पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। जैसे पहला था पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस, यानी उनके बीच में जगह होती है जो एक दूसरे स्थान के साथ क्रिया करके उसको घेर लेते हैं, ठीक है। और फिर है एक और टॉपिक है, जैसे वो छूट गया, जैसे ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यानी प्रत्येक मैटर फॉर्म्ड बाई फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे टुकड़ों या परमाणु के कण से मिलकर बना होता है। अब अपन आज अपना जो ये पहले का रिवाइज करवाया मैंने, जो भी स्टूडेंट्स नए ज्वाइन हुए हैं उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। फिर देखो आज का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है ना। तो देखो ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन द 3 स्टेज, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी हम हमारे चारों तरफ देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है, कितनी प्रकार की स्टेज वहां आपको नजर आती है। तो आपने 3 प्रकार की स्टेट देखी होगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का मतलब ठोस होता है, लिक्विड यानी द्रव होता है, और गैस का मतलब होता है, आप समझ चुके हैं। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर arise due to the variation in characteristics of particles of matter. Now let's study about the properties of now 3 states of matter. सबसे पहले पढ़ते हैं अपन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या देखो, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ निडल, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। आपने जैसे पेन देखा होगा, बुक देखी होगी, निडल सुई देखी होगी, पीस ऑफ वुडन एंड लकड़ी का टुकड़ा देखा होगा। स्केच द शेप ऑफ द आर्टिकल ऑफ योर नोटबुक बाई मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। उनके चारों तरफ जैसे बनाते हैं, जैसे पेंसिल रखी मैंने, ठीक है, इसके चारों तरफ मैं ऐसे लाइन खींच के, मतलब उनका मूव करके चारों तरफ एक लाइन खींच के उसकी ड्राइंग है जो उसके सारे, जैसे आपका बनाते हैं, जैसे मैंने ये स्टेबलर रखी, इसके चारों तरफ ये ड्राइंग बना दी ऐसे, ये ऐसे, तो इसका फोटो बन जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो लिखा हुआ है डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सबका एक डेफिनेट यानी फिक्स शेप है, ठीक है ना, मतलब डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, वो चेंज नहीं होगा। व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। जब क्या होगा जब आप उसको हैमर्ड करोगे, पुल्ड करोगे, ड्रॉप्ड यानी खींचना, उसको पुल करना, उसको हैमर करना। आर दीज ऑफ कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या वो डिफ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे से। ट्राई कंप्रेसिंग आई देम प्लेसिंग फॉर्म, कंप्रेस करना, उसको कंप्रेस करने पर भी क्या वो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। तो देखो ऑल दो अबो एग्जांपल्स आर ऑफ सॉलिड, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स है? सॉलिड यानी ठोस है सारे के सारे। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, distinct boundaries, fixed volume, that is have negligible compressibility, यानी इनके अंदर क्या क्वालिटी, एक डेफिनेट शेप है, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री, एक फिक्स वॉल्यूम है, एक नेग्लिजिबल देखो नेग्लिजिबल
कंप्रेसिबिलिटी है, सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू माउंटेन देयर शेप व्हेन अ सब्जेक्ट ऑफ आउटसाइड फोर्स, सॉलिड्स में ब्रेक्स अंडर फोर्स बट इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो देयर आर रिजिड, यानी बहुत कठोर होते हैं। अब देखो, अब है ना अपन इसको थोड़ा अच्छे से, जो मैंने इतनी लाइनें बताई इसको मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं एक्चुअली क्या है। देखो, सबसे पहले एक पदार्थ की इस अवस्था में अवयवी कण, पदार्थ की जो ठोस सॉलिड स्टेट होती है इसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु हैं, अणु हैं, आयन, यानी एटम, मॉलिक्यूल और आयन से मिलकर बहुत अधिक पास पास होते हैं। जो उनके बीच में जो होता है ना, जैसे मैं बता रहा हूं ये, ठीक है, एक परमाणु है तो इनके अंदर क्या एक कण है ना बहुत पास पास में होते हैं, ठीक है ना, मिलके बने जो टुकड़ों, जिनके टुकड़ों से वो मिलकर बना होता है, जिसको अपन एटम बोल सकते हैं, आयन बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, वो बहुत ही पास पास में होते हैं, मतलब उनकी ज्यादा डिस्टेंस। इन कणों के पास पास होने के कारण प्रबल अंतर्नाभिकीय आकर्षण बल, यानी इंट्रा न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इंट्रा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, वो इसमें बहुत ज्यादा लगता है। उसकी वजह क्या है, इनके कण बहुत बहुत पास पास में होते हैं, इसलिए वो ज्यादा लगता है। फिर देखो, ठोस कठोर होते हैं, ठीक है, सॉलिड हमेशा हार्ड होंगे, कैसे होंगे, हार्डर। उसके बाद है ठोस असंपीडीय होते हैं, ठोसों का आयतन, इनका जो डेफिनेट शेप होता है, फिर लिखा असंपीडीय का मतलब नेग्लिजिबल होता है, जैसे लिखो कंप्रेसिबिलिटी है। फिर ठोसों का आयतन, आकार है, शेप निश्चित है। ठोसों का बहने का गुण नहीं होता है, जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और कोल हो गया, कोयल मतलब कोयला, जैसे डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, लकड़ी, कुर्सी, पेन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। गोल्ड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोल हो गया, वुडन पीस हो गया, फिर चेयर हो गई, पेन हो गया, एटसेट्रा। फिर देखो, जैसे व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इट इज सॉलिड। बोला कि कोई रबर बैंड है, क्या आप उसको खींच के उसके स्ट्रेच कर सकते हो, इट इज सॉलिड, तो हाँ ये सॉलिड नहीं। देखो, रबर बैंड इज चेंजेज अंडर द फोर्स एंड रीजन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। रबर बैंड होता है ना, उसको क्या करो आप, थोड़ा सा खींचोगे तो थोड़ी देर के लिए वो स्ट्रेच होकर लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने छोड़ा वापस वो उसी स्टेज में आ जाएगा। यानी उसके ऊपर अगर ज्यादा आपने फोर्स है जो अप्लाई किया, ज्यादा बल लगाया, ज्यादा तेज खींचा, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। द शेप ऑफ ईच। फिर दूसरा है व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट द व्हेन कीप इन डिफरेंट जार्स दे टेक शेप ऑफ जार आर दे सॉलिड। तो कहने का मतलब है द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और द सॉल्ट क्रिस्टल रिमेंड फिक्स्ड। इनका जो शुगर है या सॉल्ट के क्रिस्टल है, उनका एक आकार यानी शेप फिक्स होता है। वेदर वी टेक इन अवर हैंड, पुट इन द प्लेट और इन ए जार। जब हम हाथ में या कहीं जार में रखते हैं तो उसका वो वही रहता है, जैसे आप शेप है, शक्कर के दाने का एक फिक्स शेप होगा, उसी प्रकार नमक के दाने का। फिर ये तीसरा है व्हाट अबाउट अ स्पंज, इट इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। स्पंज होती है, क्या वो उसको अपन कंप्रेस कर सकते हैं, वाई, क्यों? तो स्पंज है जब मिनट होल्स, उसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, वहाँ क्या होती है, हवा घुस जाती है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम इसको प्रेस कर दबाते हैं, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस, और एयर जैसे ही बाहर निकलती है हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उसको इजीली अपन कंप्रेस्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी अपने सॉलिड स्टेट। तो एक बार आपको जनरली इतना तो पता होना चाहिए। उसके बाद अपनी नेक्स्ट स्टेट है लिक्विड। फिर अपन एक बार वापस इसको पूरे के वापस मतलब कंपेयर करके, तुलना करके वापस देख लेंगे। अगला है अपने, देखो ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों, लिक्विड स्टेट। लिक्विड का मतलब समझते हो? लिक्विड का मतलब होता है द्रव अवस्था, यानी पानी जैसी। कलेक्ट द फॉलोइंग, वाटर, कूलिंग ऑयल। इसके एग्जांपल क्या देखो, वाटर है, कुकिंग ऑयल है, मिल्क है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स है। समझ गए? वाटर क्या होता है, कुकिंग ऑयल यानी सब्जी पकाने वाला तेल, मिल्क दूध, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग प्रकार के कंटेनर यानी ग्लास टाइप में लो। पुट अ 50 ml ऑफ मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम अ लेबोरेटरी में रखो। व्हाट विल हैपन, दीज इज लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। जब आप रखोगे उसके स्पिल्ट यानी गिराओगे फ्लोर के ऊपर। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। Does the volume remain the same? Does the shape of liquid remain the same? When you pour the liquid for one container into another, does it flow easily? क्या उनका वॉल्यूम सेम रहेगा यानी आयतन? क्या वो फ्लोर पे बहने लग जाएंगे? उनके अंदर बहने का गुण होगा। सॉरी, वो थोड़ा बीच में स्पेस वर्कआउट नहीं कर रहा था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। चलो वापस। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स। अपने ऑब्जर्व किया कि लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता। जैसे पानी होता है ना, पानी
डब्बे में डालोगे तो उसका आयतन अलग हो जाएगा, जैसे आप फर्श पे उछलोगे तो फैल जाएगा। तो आयतन बराबर कहाँ हो, उसका शेप बराबर कहाँ है, एक बार वो बूंद के रूप में, एक बार कैसे ही, एक बार कैसे ही, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर लिक्विड, यानी कंटेनर में रखोगे तो उसका अलग एक वॉल्यूम रहेगा। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड बह सकता है, शेप चेंज कर सकता है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, यानी वो जितनी मात्रा है 2 ml है तो 2 ml ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, इसको आप रिजिड तो नहीं बोल सकते लेकिन फ्लूइड बोल सकते हो। और रिफर टू एक्टिविटीज 1.4 and 1.5 वेयर वी शो दैट द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर, यानी सॉलिड्स और लिक्विड्स है वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूज अपन उसको कर सकते हैं, बट गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर, गैसेज है जो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज होती है और वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ देखो दीज गैसेज कौन सी है, स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों एसेंशियल है किसके लिए, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल, इन सबको श्वसन करने के लिए, ब्रेथ करने के लिए कुछ न कुछ की जरूरत पड़ती है, सर्वाइव करने के लिए इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, किसी को कार्बन डाइऑक्साइड पड़ती है। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, वो अंदर कैसे सर्वाइव करते हैं, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ से आई, अंदर घुली हुई है तालाब के अंदर, समुद्र के अंदर। दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, इसलिए हम आराम से कह सकते हैं ये सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, गैसेज सभी डिफ्यूज होती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन सॉलिड्स, यानी जो डिफ्यूजन की रेट होती है लिक्विड से भी सॉलिड में हायर देन सॉलिड, यानी सॉलिड से भी लिक्विड की जो रेट होती है डिफ्यूजन की वो हार्ड होती है। दिस इज ड्यू, बहुत हाई होती है, यानी ज्यादा डिफ्यूज कहाँ होगा, लिक्विड में, सॉलिड में कम होगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल है फ्रीली मूव करते हैं एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। अब देखो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ, हिंदी की बुक के अकॉर्डिंग, कि अपन पढ़ रहे हैं द्रव अवस्था इन लिक्विड स्टेट। देखो द्रव अवस्था में अवयवी कणों के मध्य अंतर आणविक बल ठोसों की अपेक्षा कुछ कम होता है। मैंने बोला इंटर आणविक जो फोर्स था, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स, वो इसके अंदर थोड़ा कम लगे। इंट्रा न्यूक्लियर बोल से इंटर आयोनिक बोल सकते हो, वो जो फोर्स होता है वो थोड़ा कम लगता है। अंतराणविक बल ठोसों की अपेक्षा सॉलिड की तुलना में लिक्विड के, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम लगता है। इस कम आकर्षण बल के कारण कण दूर दूर होते हैं, इसलिए लिमिटेड यानी फोर्स है जो लेस है, लेस क्वांटिटी में, कम मात्रा में, इसलिए उनके बीच जो कण है ना वो थोड़े दूर दूर रहते हैं। सॉलिड में मैंने बोला था एकदम पास पास में थे, लिक्विड में आपको थोड़े दूर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, थोड़े आपको दूर दूर मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद द्रव पदार्थों में बहने का गुण होता है, मैंने अभी बताया था फ्लो करने का गुण होता है इनके अंदर, और इनका आयतन, लेकिन इनका वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। और द्रव पदार्थों का आकार है अनिश्चित होता है, इनका जो शेप होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, अलग प्रकार का, अर्थात इन्हें जिस पात्र में डाला जाता है उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। यानी आप भगोले में डालोगे तो पानी थोड़ा नीचे चला जाएगा, बोतल में डालोगे थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा, मतलब जिस पात्र में आपने डाला उसने वैसा शेप ले लिया। फिर द्रव असंपीड्य होते हैं, उदाहरण क्या है, तो आपके एग्जाम्पल्स हो गए जल यानी वाटर, ऑयल तेल हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, अल्कोहल हो गई, पारा हो गया, और फिर हो गई ब्रोमीन गैस इत्यादि। ब्रोमीन गैस हमेशा लिक्विड स्टेट में होती है, ध्यान रखना। अब अपना आता है लास्ट वाला गैस स्टेट। देखो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड, ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे गैस स्टेट, आज यहीं तक करते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया है मेरे हिसाब से। फिर देखो तो एक बार मैं वापस दोनों को बता देता हूँ कंपेरिजन करके, कि जो लिक्विड स्टेट थी उसका जो शेप था, अपन ने क्या पढ़ा आज, सबसे पहले पढ़ा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या था, सॉलिड स्टेट का जो शेप था वो है जो उनके कणों के बीच डिफरेंट, मतलब जो सॉलिड स्टेट के कण थे उनके बीच बहुत कम गैप था, लेकिन ये थोड़ा स्पेस वर्क नहीं कर रहा है इसीलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है ना, सॉरी भाई अगेन। देखो वापस देखो, ठोस के जो कण होंगे ना उनके बीच में ना, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में स्पेस ज्यादा होगा, स्पेस कम होगा, वो मतलब पास पास में होंगे लेकिन नियरर होंगे एक दूसरे के। लेकिन जो लिक्विड है ना उसमें थोड़ा दूर दूर रहेंगे, फिर है मतलब फारर रहेंगे। फिर देखो अगला है कि इन कणों के पास पास होने के कारण प्रबल यानी इंट्रा आणविक जो फोर्स होता है, ठीक है, इंट्रा आयोनिक फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, वो सॉलिड में ज्यादा होगा लिक्विड की अपेक्षा, लिक्विड में थोड़ा कम होगा उसकी कंपैरिजन में। फिर सॉलिड हमेशा हार्ड होते हैं लेकिन लिक्विड
एक्वस होते हैं, लिक्विड आपको बताइए वो ठोस असंपीड्य होंगे, सॉलिड और लिक्विड दोनों। फिर ठोसों का आयतन निश्चित वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। ठोसों के आकार, इन ठोस का जो सॉलिड का शेप है वो फिक्स्ड होगा, लेकिन लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होगा। आप जिस पात्र में उसे डालोगे वो वैसा हो जाएगा। फिर सॉलिड के अंदर बहने का गुण, फ्लो करने का गुण नहीं होता, लेकिन लिक्विड में फ्लो का गुण होता है। फिर सॉलिड के एग्जांपल देखें तो हो गया डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, लकड़ी यानी वुडन पीस, और हो गया चेयर, पेन, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर अगर अपन देखें लिक्विड स्टेट के एग्जांपल्स तो हो गया वाटर, ऑयल, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ब्रोमीन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज की क्लास कृपया यहीं दोस्तों यहीं समाप्त हुई। अगली क्लास में अपन फिर से मिलेंगे आगे से, और अभी स्कूल खुलने का कुछ चांस है, थोड़ा कम लग रहे हैं, तो आप प्लीज़ कृपया घर पे अच्छे से वीडियो देख के बार बार इसको बुक से देख के समझने का प्रयास करें, इसको पढ़ने का प्रयास करें। जय हिंद, राधे राधे। एक बार फिर मिलते हैं, गुड बाय।